हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के ऊपर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। आज हम लोग परसेंटेज की चर्चा करने जा रहे हैं। परसेंटेज में आज हम लोग बात करेंगे टोटल कितने तरह के परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, यदि तैयार हैं तो हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग अपना पेयर कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और परसेंटेज से संबंधित कुल कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा परसेंटेज पे आधारित क्वेश्चन कुल कितने बनते हैं। तो आपके सामने है, देख रहे हैं परसेंटेज पे आधारित कुल आपको टोटल कितने तरीके के 14 तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला जो है बेसिक ऑफ परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का बेसिक। दूसरा होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा। तीसरा आय से संबंधित प्रश्न होगा। चौथा 2D एंड 3D से संबंधित होगा। पांचवा पॉपुलेशन मशीन ट्री से संबंधित होगा यानी कि जिसको जनसंख्या मशीन पेड़ पौधे कहते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रतिशत से संबंधित देखने को मिलेगा। 7 नंबर आपको इलेक्शन से संबंधित, 8 नंबर परीक्षा से संबंधित, 9 नंबर वेन डायग्राम से संबंधित, 10 नंबर टैक्स एंड कमीशन से संबंधित, 11 नंबर मिक्सचर से संबंधित, 12 नंबर कंपेरिजन से संबंधित, 13 नंबर नया मूल्य और पुराना मूल्य से संबंधित, 14 नंबर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा विविध यानी कि जिसको मिसलेनियस क्वेश्चन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे पहले बेसिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक नंबर 1 हमारी है बेसिक, यानी बेसिक क्या कहता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक के ऊपर आने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला पर और दूसरा सेंट। पर का मतलब होता है बटा और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि परसेंटेज यदि हमको हटाना हो तो बटे में 100 लिख देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। वही बात करें हिंदी में तो हिंदी में भी वही मतलब होता है, प्रति मतलब कि बटा और शत का मतलब 100। किसी भी संख्या में से यदि हमको परसेंटेज को हटाना हो तो वहां से हम लोग बटे में 100 लिख देंगे तो वहां से परसेंटेज हट जाता है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी में हम लोगों को परसेंटेज का ही मिलेगा बेसिक में। जैसे कहीं लिखा है 1%, कहीं लिखा हो 1%, 2%, 3%, 4%। ठीक है, तो इस तरीके से यदि लिखा मिलता है, यदि ऐसा दिया हो तो हम इसको परसेंटेज हटा सकते हैं। तो परसेंटेज हटाने का मतलब हमने अभी बताया आपको, एक पर का मतलब बटा, असेंट का मतलब 100 होता है। यानी कि 1/100 लिख दें तो वो 1% कहलाएगा। उसी तरह 3% का मतलब 3/100। देखिए शब्दों पे जाइए, 3 अब प्रतिशत था तो प्रतिशत का मतलब प्रति का मतलब बटे, असेंट का मतलब 100, शत का मतलब 100। इसी तरीके से यहां पर लिख सकते हैं 2/100, यहां पर लिख सकते हैं 4/100। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है ये परसेंटेज में दिख रही है लाइन, और यही बात करें हम लोग तो ये दिख रहा है आपको बटे में यानी जिसको भिन्न में कहते हैं। वही हाल यहां पर है भिन्न में, यानी परसेंटेज को कहां बदला जा सकता है, भिन्न में बदला जा सकता है, और भिन्न को कहां बदला जा सकता है, परसेंटेज में बदला जा सकता है। यदि अब हम लोग यही चर्चा करें आगे तो आगे आपको मिलेगा कि परसेंटेज को हटाना और परसेंटेज को लगाना, ये बेसिक है। पहला टॉपिक होगा प्रतिशत लगाना। प्रतिशत लगाना, यदि किसी भी संख्या में परसेंटेज लगाना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। मल्टीप्लाई
100% करेंगे। क्लियर है? यदि दूसरा काम की बात करें हम लोग तो दूसरा परसेंटेज हटाना। परसेंटेज हटाना, जब परसेंटेज हमें हटाना पड़ेगा तो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100% से भागा देते हैं। भाग करेंगे कितना से? 100% से, या फिर हम लोग 100% से भागा ना देकर परसेंटेज हटा करके वहां पे बटे में 100 लिख सकते हैं, तो भी वही चीजें हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होंगी? ठीक है, तो अब आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि परसेंटेज यदि लगाना हो तो 100% से गुणा कर देंगे, और परसेंटेज हटाना हो तो 100% से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये बातें आपको याद रखनी है, यदि नहीं याद रखेंगे तो आपको समस्या होगी। जैसे में एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आपको दे दिया 50%, सॉरी 50 दे दिया, केवल 50, इसको परसेंटेज में आपको बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100% से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? 5000%। और यदि यही कह दे 50 बटे के 100, 50 बटे के 100 को क्या करो? परसेंटेज में बदलो, तो वहां पे क्या करेंगे? 100 से 100 कट जाएगा और ये बन जाएगा 50%। यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 50/100%, 100 को परसेंटेज में बदलो, उस टाइम ये बनेगा 50%। ठीक है, तो इस बात को याद रख के चलना है कि परसेंटेज यदि लगाना हो, कोई भी भिन्न में भी हो सकता है और भिन्न में नहीं भी हो सकता है। परसेंटेज यदि लगाना हो तो हम 100% से गुणा करते हैं। यदि परसेंटेज हटाना हो, यही 50% है, अब 50% में से हमें परसेंटेज हटाना है, तो क्या करेंगे? 100% से भागा देंगे, भागे 100%। तो यहां पर देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो, 5 एक कम 5, 5 दूनी का 10, इसको लिख लेंगे 1/2। इसी तरीके से आपको भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा, अभिन्न को परसेंटेज में बदलने के बाद परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो सकता है। इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, इतना है आपके सामने, थोड़ा सा बेसिक की चर्चा की हमने, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे परसेंटेज। देखते हैं, दो टाइप का होता है। एक पहला होता है कंप्लीट। क्या होगा? कंप्लीट। कंप्लीट में देखें तो आता है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, इसी तरीके से आगे तक चला जाएगा। 10%, 20%, 30%, 40%। ठीक है, और जो दूसरा होता है ये होता है फ्रैक्शन परसेंट। कौन सा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे कि इसमें 9 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। उसी तरीके से अगला देखते हैं 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7%, 16 सही 2/3%। इसी तरीके से डॉट 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 आते हैं। एक तीसरा हो जाता है डेसिमल परसेंटेज। क्या चीज? डेसिमल। डेसिमल में हम लोग देखते हैं, डेसिमल में कैसे होगा इसकी चर्चा करें। तो डेसिमल में 9.09%, 11 सही 11.11%। उसी तरीके से हम लोग इसको देखें,
12 से 1/2 को, तो ये हो जाएगा 12.5%। 14 से ही 2/7 को बदला जाए तो ये हो जाएगा 14.28%। इसी तरीके से 16 से ही 2/3 को बदला जाए तो ये हो जाएगा 16.66%। ये चीजें 3 रूपों में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें हम लोग, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये जो आपके सामने दिख रहे हैं परसेंटेज 3 टाइप के, एक कंप्लीट फ्रैक्शन, दूसरा कंप्लीट परसेंट, दूसरा फ्रैक्शन परसेंट, तीसरा डेसिमल परसेंट। यानी कंप्लीट वाले को देखते हैं कि 10% यदि हम लें तो ये इसको भिन्न में बदलें तो ये मिलेगा आपको 1/10%, 10, 1/10। ऊपर वाले को हम लोग कह लेंगे कंडीशन, ये क्या दिखाएगा, कंडीशन को दिखाएगा। और वही जो नीचे वाला है ये फिक्स वैल्यू को दिखाता है, यानी कि ये चीज जो 10 दिखाएगा वो रियल वैल्यू को दिखाएगा। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो ये भिन्न हमें दो चीजों को दिखाता है, एक रियल वैल्यू को दिखाता है, दूसरा कंडीशनल वैल्यू को दिखाता है। यदि कंडीशन में कहे बढ़ गया तो इसी को लिख देंगे 11/10, और यही कहा कि घट गया तो उसको लिख लेंगे 9/10। ये कंडीशन जैसा जैसा कहेगा उसके अनुसार बदलता जाएगा, कोई भी हो। अब जैसे कि देख लीजिए फ्रैक्शन वाला में ही देख लें, 9 सही 1/9 है, तो इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो फ्रैक्शन में बदलने पर मिलेगा 1/9। अब रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी, और कंडीशनल वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। यदि कंडीशन में कहता है कि बढ़ गया तो बढ़ गया मतलब कि जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा 10/9। और यदि कहा कि घट गया तो घट गया तो कहेंगे उसी को 8/9, यानी कि कंडीशन पे आधारित होगा। यदि लाभ कहेगा तो भी बढ़ेगा, हानि कहेगा तो घटेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें जैसा भी प्रश्न में कहेगा वैसा करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को तीसरा चीज देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा परसेंटेज को हटाना या बढ़ाना, दूसरा परसेंटेज के टाइप, फ्रैक्शन में है और जो है कि कंप्लीट है, डेसिमल में है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी परसेंटेज को याद करके चलेंगे, कौन सा, 9 सही 1/9, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, और 11 सही 1/9, सॉरी ये हो जाएगा 1/11, 9 सही 1/11। इसको डायरेक्ट लिखेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज हटा करके भिन्न में लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/11। और इसमें से यदि परसेंटेज हटाया जाए तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/9। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जहां भी ये दिखे डायरेक्ट लिख देंगे। वही जब आपको 12.5 यानी कि 12 सही 1/2 परसेंटेज दिखे तो इसको क्या करेंगे, इसको जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान हो जाता है 1/8। क्लियर है, इसको याद करके चलिएगा। अब अगला है 14 सही 2/7, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, तो इसका फ्रैक्शन में आपको देखने को मिलेगा 1/7। उसी प्रकार से 16 सही 2/3 है, इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को 1/6, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/11। ये वाली पॉइंट आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। यदि इसी को हम लोग दोगुना कर देंगे तो दोगुना में मिलने लगेगा, यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर ले सब में तो यही दोगुना में मिलने लगेगा। दोगुना में कैसे, तो यही मिल जाएगा 9 दूना के 18 सही 2/11, ठीक है, परसेंट। या फिर इसमें 2 का गुणा कर लें तो 22 सही 2/9%। इसमें कर लें तो 12 दूना के 24, कितना हो जाएगा 24, एक 25%। ठीक है, 2 का यदि गुणा करें तो, और इसमें 14 में देख लें तो 14 में यदि 2 का गुणा करते हैं तो 14 दूना के 28, 28 सही 4/7%। वही 2 का 16 में कर लें तो 16 दूना के 32, 32 एक जुड़ जाएगा 33, 33 सही 1/3%। ठीक है, यदि 2 का गुणा कर लें सब में तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी।
लेकिन इसमें याद क्या करना है कि ये इसका मान हो जाएगा 2/11 डायरेक्ट होगा, इसका मान 2/9 हो जाएगा, इसका मान 1/4 यानी 2 का गुणा कर दिए तो 1/4 हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं 1/7 तो वही चीज हो जाएगी 2/7, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी तो 1/3 यानी 2 का गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा आपको याद रख के चलनी है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, बस इतना ही याद करके चलेंगे, आप सवाल बहुत अच्छे तरीके से लगा पाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे यदि चर्चा करें तो यही चीज आपको बहुत अच्छे से काम करने के लिए मिलेगा। क्या चीज, पहले 9 सही 1/11%, दूसरा 11 सही 1/9%, अगला 12 सही 1/2%, अगला 14 सही 2/7%, अगला मिल जाएगा 16 सही 2/3%। ये चीज आपको बार बार मिलेगी, इसलिए इसे याद करके चलना है। इसी में बस जो भी होगा गुणा कर लेंगे 2 का, इसी में गुणा कर लेंगे 3 का, इसी में गुणा करके 4 का, अगला आपको परसेंटेज मिलता रहेगा, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे ऊपर वाला जो होता है कंडीशनल वैल्यू है, कौन सा, कंडीशनल वैल्यू, कंडीशनल, और जो नीचे वाला है वो है रियल वैल्यू। इन दोनों को याद करके चलेंगे। अब चलते हैं हम ये बेसिक के बाद आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 2, अब यही था बेसिक, यही था बेसिक। आगे बढ़ते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न को। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। जैसे में यहां देख रहे हैं आप, इसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग। यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का मान इतना हो जाता है, तो बताइए वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले 20%, यही बेसिक में हम लोगों ने सीखा है कि 20% का मतलब होता है 1/5। अभी प्रतिशत को हम लोग कहाँ बदल लिए, भिन्न में बदल लिए। अब रियल जो संख्या थी वो 5 थी, और जो कंडीशन कह रहा है जोड़ दिया गया, क्या कंडीशन कह रहा है, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया मतलब इसको आप जोड़ दीजिए, यदि जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6/5। अब कह रहा है कि हो जाती है, यानी कि कंडीशन वाली वैल्यू दे रहा है, कितनी हो जाती है, तो कह रहा है 42 और 36 हो जाती है, 42 और 36 हो जाती है। तो नीचे वाली वैल्यू बताइए। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको दिखेगा क्या चीज, 6 यहां पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 6 साते, यानी कि पहले 7 का मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद 6 6 1 36। उसी प्रकार से नीचे भी आप गुणा कर सकते हैं, 7 5 35, और ऊपर कितने का 6 का था तो 6 5 30, हटा देना का वैल्यू निकाल सकते हैं 35 30। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। कहा कि 20% है, अब इस 20% को हम लोगों ने किया क्या कि भिन्न में बदला। भिन्न में बदलने के बाद कंडीशन कहा था कि जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया हमने, तो 6/5 हो गया। नीचे दिया कि हो जाता है, हो जाता मतलब कंडीशन वाला है, ऊपर वाला वैल्यू दे दिया 6/5 का दे दिया, 6 का मान दे दिया 42 36, और 5 का पूछ लिया। तो इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे। क्लियर हुआ, चलिए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तो दूसरी नंबर सवाल कहती है, दूसरी नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे। दूसरी नंबर सवाल कहती है, देखिए उसी तरह सेम, कोई इसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आपको, सेम उसी तरह से सवाल लगाएंगे, मजा आएगा, मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। देखिए यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 22 सही 2/9, 2/9 को हमने कहा था जितना दिखेगा उसको डायरेक्ट लिख लेना है, 2/9 है तो 2/9 लिख लेंगे। क्लियर है, उसी संख्या से घटा दिया जाए, कंडीशन कह दिया, क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। घटा दिया जाए मतलब माइनस कर दिया जाए, माइनस कर दो भाई, कितना हो जाएगा 7/9। घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या का मान इतना हो जाता है।
जो संख्या में हो जाता है यानी कंडीशन बता रहा है, कितना बता रहा है, 73 54 26, 73 54 26 दशमलव 3। फिर से वही हाल देख रहे हैं हम लोग, 7 एकम 7 मल्टीप्लाई, तो नीचे भी उसी तरीके से कर लेंगे, 9 एकम 9। कभी कभी तुलना करने के लिए देता है, तुलना कर लेंगे, यदि मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड करने के लिए देगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 35, 5 का मल्टीप्लाई किया इसीलिए हम लोग भी कर लेंगे, 9 5 45। ठीक है, अगला देखें तो 7 6 का 42, ये दोनों आ जाएगा। 7 6 का 42 कर लें तो 9 6 का 54, 9 6 का 54। अब ऊपर देखा 7 9 63, 9 का गुणा किया तो हम लोग भी कर लेंगे, 9 9 81। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक अंक के दशमलव तो एक अंक के दशमलव लगा लेंगे। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 94 55 48, 94 55 48 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मिलता है आपको, यदि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक वस्तु को 12.5%, 12.5 का मतलब हम लोगों ने देखा था कितना, 1/8, 1/8 के लाभ पर बेचा जाता है। लाभ मतलब जोड़ दिया जाए, हमने बताया था जोड़ दिया जाए, यानी कि 9/8 हो जाएगा। यदि उसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य मतलब नीचे वाला मान कितना दे दिया आपको, 56 32 84, 56 32 84.8। सेम चीज तुलना करने के लिए दे रहा है तो तुलना कर लेंगे। देख रहे हैं 8 7 56, 7 का मल्टीप्लाई करा है, 9 7 63 हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे, 8 चौका 32, 4 का मल्टीप्लाई किया, 9 चौका 36, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। देखिए कितना आया, 63 36, 63 36 इसी में, 63 36 इसी मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा तरीका, इसी तरीके से आप आगे भी लगाएंगे तो मस्त लगता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करता है, कितना, 37.5%। अब 37.5 को हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। 37.5 को क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। जब यदि हम लोग 37.5 को भिन्न में बदलेंगे तो देखिए 12 3 36, 12 3 36 यानी 3 का गुणा है, तो यहाँ पे 3/8 हो जाएगा, 3/8। अब क्या कह रहा है, खर्च करता है, खर्च करता है मतलब घटा देता है, कितना हो जाता है, 5/8। बोला यदि उसकी बचत, कैसी, यदि उसकी बचत, बचत मतलब ऊपर वाला खर्च कर दिया, 8 में से 3 खर्च कर दिया तो 5 क्या हुआ, बचत हुआ। कितना दिया है, 40 53.5, ऊपर का बचत हो गया, नीचे का आय हो गया। तो अब उसी तरीके से 5 वाटे 40 तो 8 वाटे 64 कर लेंगे। फिर देख रहे हैं 5 एकम 5 तो यहाँ पे 8 एकम 8, 7 5 35 तो यहाँ पे 8 5 40, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना हुआ, 64 84, 64 84, ये तो गलत आ गया, 64 85 है, 7 बचे 8 7 56, सॉरी 8 7 56, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 8 का मल्टीप्लाई किया पहले, फिर 1 का किया, फिर उसके बाद 7 का किया, तो 8 7 56 हम लास्ट में 6 तक नहीं किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा टाइप 2 में। टाइप 2 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये वीडियो लंबी ना हो बस, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि किसी संख्या में इतना की वृद्धि कर दी जाए तो उस संख्या का मान इतना परसेंट हो जाता है, 122 सही 2/9, 2/9 मतलब कि 2/9, इसमें 2/9 लिखा है तो 2/9 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है हो जाता है,
तो बताइए वह संख्या, यानी कि इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 11/9। तो वृद्धि इसमें देख रहे हैं कितने की वृद्धि है, 2 की वृद्धि है। कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि। अब ये 2 की वृद्धि ही कह रहा है कितना है, 24.5 है, 24.5। तो बताइए वह संख्या क्या थी, तो यानी कि 9 का वैल्यू पूछ रहा है। 2 का वैल्यू 24.5, तो 9 की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहां से 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12.25। 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पचे 45, 9 दूनी का 18, 18 4 22, फिर उसके बाद 9 दूना के 18, 18 2 20, 9 एकम 9, 9 2 110.25, 110.25 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस चीज को समझते हैं। यदि किसी संख्या में इतना की कमी कर दिया जाए तो उस संख्या का मान इतना हो जाता है, तो बताइए वह वास्तविक संख्या क्या थी। वह वास्तविक संख्या क्या थी, इसके बारे में चर्चा करना है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को लगाया था, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखिए कितना हो जाता है, 88 सही 8/9। तो हम लोग देख रहे हैं 8/9 कर लेंगे। 9 यदि नीचे दिखता है तो डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ कमी कितने की दिख रही है, तो 1 की कमी दिख रही है। कितने की कमी, 1 की कमी दिख रही है। जब 1 की कमी दिख रही है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितना कमी कह रहा है, 1 को यही कह दे रहा है कि 1 2 3.4 है। तो अब कह रहा है कि 9 का बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का दिया है ये, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 चौका 36, 9 तिली 27, 3 30, 9 दूना के 18, 18 3 21, 9 एकम 9 2 11, यानी हो जाएगा कितना 1110.6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। इसको आप लोग एक बार और दोबारा देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है उसी को पसंद करें। 88 सही 8/9 को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो यही आएगा, 9/8 ही आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कमी, कमी कितने की कमी है, तो 1 की कमी है। 1 की कमी को ही उसने कह दिया कि 1 2 3.4 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरीके से है। देखिए यदि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का मान इतना हो जाता है। कितना हो जाता है, 444 सही 4/9। इसको भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 4/9। क्या कह रहा है, जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 930 जोड़ दिया जाए। इसमें जो देख रहे हैं, अच्छा इसको करेंगे तो 4 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, इतना हो जाता है कितना, 4 9 36 4 40। हम लोग देख रहे हैं कि इतना का मान होता है 44 सही 4/9 का मान होता है 4/9, और 4 उसी में आए तो 4 का एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे तो 9 चौके 36 4 40, 40/9 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना का एडिशन हो रहा है, तो 31 का हो रहा है। कितना ज्यादा है, 31 ज्यादा है। इसी 31 को कह रहा है कि 930 है। यही 31 को कह रहा है 930 है। तो 9 का मान बताइए, सॉरी 9 का मान नहीं कह रहा है, तो उस संख्या के 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब हम लोग देख रहे हैं वह संख्या 9 हो गई। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हम लोग 1 की वैल्यू निकालें। पहले 1 की वैल्यू हो जाती है आपकी 31 थे यहाँ 93, 1 की वैल्यू 30, तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का, 30 का मल्टीप्लाई, तो 5 6 का 30, 5 9 45,
तो टोटल हुआ संख्या कितना हो जाएगा उसका मान 45। इसको बैक में जाते हैं थोड़ा, 45 लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 9 बजे 45। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो भी थोड़ा लंबी हो रही है, 30 मिनट की वीडियो बहुत है, तो इसको आप लोग कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो पाए। मेरा विश्वास है कि आपको 110% वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं मुझे, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि इस वीडियो का फायदा ज़्यादा लोग ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।